हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? मैं हूं आपका अपना प्यारा नन्हा सा डॉक्टर नवनीत काला लेकर आया हर रोज की तरह से गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ हैं, सिर्फ देखने का नज़रिया होना चाहिए। और नज़र एक ही जगह ख़राब है। बताता हूं कहाँ पे क्या है। 44,543 केसेस आए हैं। 44,000। और करीब करीब 32,900 रिकवर हुए हैं, 32,900 के आसपास। 3.3 लाख 3.38 लाख एक्टिव केसेस हैं। 493 493 डेथ हुई हैं। 61 करोड़ वैक्सीन करीब करीब लग चुके हैं। 35% को एक डोज लग चुकी है और 10.3% को करीब करीब 2 डोज लग चुकी हैं। चलो, ये थी एक इंडिया का मोटा मोटा हाल। अब पतला पतला हाल बताता हूँ। पतली हालत वहीं की है, केरला की। आपको यकीन नहीं आएगा कि पिछले हफ्ते जितने भी कोविड केसेस आए हमारे यहाँ, उसमें से करीब करीब 58.4% केरला से आए। और केरला में इस समय 1 लाख से ऊपर एक्टिव केसेस हैं। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, यहाँ पे 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में केसेस हैं, जिसमें सिर्फ महाराष्ट्र में 51% है। तो केरला में तो 1 लाख से ऊपर है। आखिर केरला की इतनी पतली हालत क्यों हुई है? नो डाउट बहुत सारे रीज़न है, पहले भी बता चुका हूँ। और गवर्नमेंट फेलियर तो है, कहीं ना कहीं दिखता है। कहीं ना कहीं हम लोग धर्म को खुश करने के चक्कर में, और चाहे वो फिर वहाँ पे बकरीद का मसला हो, चाहे वो ओणम का मसला हो, हर जगह पे सरकार की नरमी दिखाई देती है। शायद उसने उस चीज़ को उतनी गंभीरता से लिया नहीं, उनको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कितना बड़ा विस्फोट हो सकता है। और ये विस्फोट सिर्फ केरला के लिए चिंतादायी नहीं है, ये पूरे इंडिया के लिए है। क्योंकि एक राज्य में भी अगर इस तरह के हालात होंगे, वो धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी फैल सकते हैं। और उसका असर थोड़ा थोड़ा आसपास के राज्यों में अगर नज़र डालें तो वहाँ पे भी केसेस थोड़े हाई हैं। आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, ठीक है। तो पहले चलो बता देता हूँ, केरला की बहुत होगी बुराई, अब थोड़ी कर देते हैं अच्छाई। अच्छाई क्या है? अच्छाई सिर्फ ये है कि केरला में 30,700 के आसपास केसेस आए हैं। और 30,000 केसेस समझ लो आए हैं। 162 डेथ हुई है, 162 है। महाराष्ट्र में 5,000 केसेस है, वहाँ पे भी इतनी डेथ, 159 डेथ। तो डेथ के मामले में अभी केरला उतना ज़्यादा नहीं है जितने उसमें केसेस आ रहे हैं। महाराष्ट्र बिल्कुल उल्टा है, वहाँ पे केसेस 4 आए हैं, 5,000 है। वहाँ डेथ का मसला कभी भी कम नहीं हुआ है। तो महाराष्ट्र के लिए भी उतनी ही चिंताजनक खबर है। भले ही हम ये देखेंगे महाराष्ट्र में केसेस कम आ गए, लेकिन मुझे लगता है केसेस से ज़्यादा डेथ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो महाराष्ट्र में कहीं से भी कम नहीं दिखाई देता है। तो ए मुंबई वालों, आमची मुंबई, तेरे साथ अपन को बहुत दिल से प्यार है। हर साल आता था मैं, अभी 2 साल हो गए नहीं आया उधर। लेकिन क्या बोलूँ, अब महाराष्ट्र का खेल समझ नहीं आ रहा मुझे। आंध्रा में 1500, तमिलनाडु में 1500 और कर्नाटका में 1200, ओडिशा में 8,800, आसाम में 500, तेलंगाना में 350, वेस्ट बंगाल में। मेरा मिष्टी दोई क्यों बढ़ गया केसेस आज? ओके, क्योंकि एकला चलो रे, एकला चलो। वेस्ट बंगाल में 700 केसेस आए हैं। जब तक तुम मुझे मिष्टी दोई भेजोगे नहीं, रसगुल्ला भेजोगे नहीं, तब तक केसेस कम कैसे होंगे? आप खुद सोचो। मणिपुर में 380, मिजोरम में अभी बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, करीब 800 केसेस आए। हिमाचल में 269, त्रिपुरा में 114 केसेस आए हैं। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि आज ट्वीट करा उन्होंने, 50% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन को वैक्सीनेट हमने कर दिया है। वो बल्ले बल्ले और शाबा शाबा, चलो जी, मान लिया। अब बताएं उन राज्यों की तरफ जहाँ पे खुशी की लहर चल रही है। कहीं खुशी कहीं गम, न जुदा होंगे हम। ये कोरोना तो जुदा होने वाला है ही नहीं भाई, जुदा कर दे अपने से, वहीं चला जा जहाँ से आया है। तो यूपी में 10 केसेस आए हैं। अरे यूपी वालों, अरे क्या कर दिया भाई। यूपी में 10 केसेस आए हैं। दिल्ली दिल्ली में 45 केसेस आए हैं। छत्तीसगढ़ में 47 केसेस आए हैं। राजस्थान में 3, गुजरात में 16, एमपी में 6, हरियाणा में 16, बिहार, हमारा बिहार में 15 केसेस। रवा लोग बहुत खुश हो रहे हो, चलो अच्छा है, बढ़िया। पंजाब 42, झारखंड 31, उत्तराखंड 25, जम्मू कश्मीर 101, गोवा 92, पुडुचेरी 93, नागालैंड 7, सिक्किम 70। ऐसे बोलो, याद आ गया बचपन की वो, पता नहीं कौन से स्कूलों में हमारा एडमिशन हुआ था, जहाँ तख्ती होती थी और एक उससे लिखना होता था
सलेटी सलेट क्या बोलते थे उससे, पता नहीं यार, वो भी कैसे दिन थे। वहाँ पे ऐसे दो इकम दो, दो दूनी चार, दो तिया, मैं तो खुद ही भूल गया दो तिया कितना होता है, छः। भाई ऐसी उम्र सोच लो, कितने बुढ़ापा मेरा आ चुका है, कौन से स्कूल का पढ़ा हुआ बंदा आज यूट्यूबर बना हुआ है जो स्लेट पे पढ़ता था, चौक कहते थे, चौक से लिखा जाता था, और एक और होता था पता नहीं, वो तो मुझे है याद नहीं, गीला गीला सा क्या होता था वो। लोग कहते हैं जिनको पढ़ना होता है वो टेबल उसमें उसकी लाइट में भी पढ़ लेते हैं, खंबे की लाइट में। हमारे यहाँ तो लाइट ही नहीं होती थी, खंबा क्या छोड़ो, खंबे की लाइट, खंबे ही नहीं थे साले, लाइट ही नहीं थी, खंबे होते थे नाम के खंबे, जिसपे सारा दिन पतंगा अड़गी होती थी। छोड़ो यार। अच्छा चलो अब अगली खबर पे चलते हैं। अब अगली खबर पे कैसे चले जाएं, अभी तो दिल्ली की बस ही नहीं गई, तो दिल्ली की बस कहाँ जाएगी? दिल्ली की बस वहीं जाएगी जहाँ पे कोई डेथ नहीं, यूपी में कोई डेथ नहीं, दिल्ली में कोई डेथ नहीं, छत्तीसगढ़ में कोई, राजस्थान में कोई डेथ नहीं, गुजरात में कोई डेथ नहीं, एमपी में कोई डेथ नहीं, बिहार में कोई डेथ नहीं, झारखंड, उत्तराखंड, पुडुचेरी, इनमें कोई भी डेथ नहीं हुई है इन सब जगहों पे। लेकिन दिल्ली की बस आज दिल्ली में रहेगी, आपका शशि कपूर आज दिल्ली में लेके आएगा। और मैं निकला और गड्डी लेके लाहौर आया, मैं उत्ते सब छोड़ आया, तो दिल्ली 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 पालम, दिल्ली कैंट, दिल्ली दल्लकुआं, दिल्ली दल्लकुआं, दिल्ली आर के पुरम, दिल्ली मोती नगर, दिल्ली एम्स, दिल्ली एम्स, है कोई मेम्स? ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ बल्ले 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 बल्ले, आऊं 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 आऊं। ये जो आऊं आऊं बहुत बोल रहे थे, कोई डॉक्टर जिनको कुंभ मेला में ड्यूटी दी गई थी वहां पे खड़े आऊं आऊं कर रहे थे, उनको हटा दिया गया, क्योंकि जो कुंभ, वैसे एक बात बताऊं, एक कुंभ मेला में जो करप्शन हुआ है टेस्टों का, जहाँ पे गलत रिपोर्टें दी गई, नेगेटिव रिपोर्टें दी गई, आपको क्या लगता है ये सिर्फ उन दो डॉक्टर की गलती थी? इस हमाम में सब नंगे थे। ये बाद में पता चलेगा नहीं चलेगा ये तो पता नहीं, पर जिस गंगा में हाथ धोने जाते थे, गंगा में हम अपने पाप धोने जाते थे, वहीं बैठ के सबने पाप करके वापस आ गए। क्या जमाना आ गया, इसी को बोलते हैं कलयुग। और चलो अगली खबर पे चलते हैं, फिर पॉलिटिक्स हो जाएगी, फिर मुझे फालतू के वो आने शुरू हो जाएंगे, आप हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हो। और ये उधर बेचारा नीरज चोपड़ा परेशान है, उसकी ऐसी तैसी लेनी कर रखी सबने, वो कहता भाई मुझे बख्श दो, वो उसके जो भाला फेंकू था वहाँ का पाकिस्तान का, उसके साथ मिलकर उसको भी लपेट दिया। नीरज चोपड़ा कह रहा भाई मुझे माफ़ कर दो इन सब चीज़ों में से, हम किसी को नहीं छोड़ते भाई, हम तो कुछ भी कर देते हैं, हमें कुछ करना होता तो हम कुछ भी कर सकते हैं भाई। नीरज चोपड़ा तू क्या चीज़ है? पहले तो सबने नीरज चोपड़ा पे अधिकार जमाया, एक कहता चोपड़ा नहीं है, दूसरा कहता पंजाबी नहीं है, तीसरा कहता मराठा है, चौथा कहता गुज्जर है, एक अनार सौ बीमार। और दूसरे का कोई हाल नहीं लेगा जो बेचारे पदक नहीं ला पाए, उनको कोई नहीं पूछेगा कि वो भी तुम्हारे राज्य का है या तुम्हारे धर्म का है। ये होता है, नोच लो नीरज चोपड़ा को पकड़ पकड़ के, कोई शर्ट खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, मेरे साथ सेल्फी, मेरे साथ सेल्फी, शादी कब करोगे, कितनी गर्लफ्रेंड है? अरे मौका नागी साका। एक बेचारा गोल्ड लाना भी अपने आप में मुसीबत हो गया उसके लिए, वो तो सोच रहा मैं क्यों आया इस कंट्री में गोल्ड लेके। पॉलिटिक्स करने वालों को कहीं से भी पॉलिटिक्स मिल जाती है। अब नीरज चोपड़ा भी एक पॉलिटिक्स का वो हो गया विषय, उसके कंधे पे रख के तलवारें चलाई जाती हैं। चलो छोड़ो यार, मैं भी कहाँ फंस गया। हाँ, तो अब तक ये बातें हो रही थी कि बूस्टर डोज शायद जो हमारी दी जा रही है वो जो 3 महीने के गैप पे दी जा रही है, शायद क्योंकि केरला में इतना इन्फेक्शन फैला हुआ है तो शायद जल्दी दी जाए, ऐसा सरकार ने मना कर दिया है। और यूएस में, अमेरिका में जो बूस्टर डोज अभी तक 8 महीने पे दी जानी थी, अब उन्होंने 6 महीने कर दिया। वहाँ उल्टा चल रहा है, वहाँ बूस्टर डोज 6 महीने पे आ रही है, हमारी सेकेंड डोज 3 महीने पे है। हमारे यहाँ बूस्टर की बातें मत करो तुम, हाँ बूस्टर पंप लग जाए घर में वही बहुत है। चलो, तो कुंभ मेला में 2 डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, उसी चक्कर में कुंभ में जो घपला हुआ। और ओडिशा गवर्नमेंट ने बोला है कि जी 3rd वेव अगर आएगी तो 1.5 गुना ज़्यादा घातक होगी सेकेंड वेव से। अब ये रहेगी तो उड़ीसा गवर्नमेंट, क्या करते हो पटनायक जी, आप इतना अच्छा काम आपने किया, अब आप भी डराने लगे हो। आपके चेहरा देख के तो कभी डर लगता नहीं हमें, बड़े शांत स्वभाव के लगते हो आप। और आने वाला टाइम फेस्टिवल सीजन्स का है, इसलिए ज़्यादा घबरा रहे हैं लोग कि
अभी अगर ये ओणम और ईद के चक्कर में ये बवाल कटा है तो आने वाले टाइम में क्या होगा पता नहीं, सही में नहीं पता। और यूनाइटेड नेशन ने बोल दिया है कि भाई अगर तुम ये बिना पूछे हमारे से ये कोविड-19 जो वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज लगवा रहे हो, कल को कोई लीगल एक्शन हो जाएगा, ऐसे फालतू में हमारे से बिना पूछे मतलब उसको अपनी पड़ी है, हर एक को अपनी अपनी पड़ी है, अपनी इंपॉर्टेंस ही नहीं है किसी की। रशिया में 19,000 केसेज हैं, 820 डेथ हो गई हैं, तुम्हें अपनी पड़ी है, रशिया को अपनी पड़ी है। मेरी गाड़ी नीचे खड़ी है कोई ना कोई राइम तो बननी चाहिए ना। हाँ, अब एक अच्छी खबर आ रही है इंडियन गवर्नमेंट ने एक मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट डोनेट किया है, गिफ्ट दिया, सॉरी डोनेट नहीं, गिफ्ट दिया है नेपाल को। इसका नाम सुनते ही मेरे पता नहीं कुछ होने लगता है ऑक्सीजन का। यार पहले अपने यहाँ तो लगा लो 2-4। जाइडस वैक्सीन ने खुशखबरी दी है, हम सितंबर में नहीं आ रहे, हम अक्टूबर में आ रहे हैं, जो बच्चों को दी जानी जाइकोव डी। अब अक्टूबर में डेट टल गई है, धीरे धीरे नवंबर तक ना आ जाना भाई तुम, पता चला खत्म ही हो जाए सारा माल पूरा मेला, तब आप अपनी दुकान लगाने के लिए आओ। मेला कहाँ गया, मेला कहाँ गया, कोविड का मेला खत्म हो गया, हम अपनी जाइकोव डी ले आए थे, अबे निकल ले तो पतली गली से, हो गया सब। सेंट जोसेफ स्कूल है मुंबई में, उसको सील कर दिया गया जी, वहाँ पे कोविड के 22 लोग मिले जिनमें बच्चे भी काफ़ी शामिल है। अब तो ये सारी कहानी है, और सारी कहानी केरला के इर्द गिर्द घूम रही है। तो मुझे लगता है कि जब सरकारें धर्म से ऊपर हेल्थ को रखेंगी तभी कुछ हो पाएगा। सबसे बड़ा टॉपिक यही है कि हेल्थ जरूरी है, धर्म जरूरी। क्यों सरकारें इतनी मजबूत नहीं हो पाती कि वो एक पॉलिटिकल माइंडसेट से ऊपर क्यों नहीं उठ पाती हैं? उनको क्यों नहीं समझ में आता कि ये सब धार्मिक जो मेले होते हैं, धार्मिक त्यौहार होते हैं, वो सब अच्छी बात है, ज़रूरी हैं, लेकिन इंसान की हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। और अगर इस तरह की कंडीशंस हैं, सर्कमस्टेंस इस तरह के हैं, क्यों नहीं कड़ा डिसीजन लिया जाता, जैसे कि अभी लिया गया था। जैसे कावड़ यात्रा बंद कर दी गई थी, क्यों नहीं करा केरला ने? ये आरोप लगेंगे क्योंकि बकरीद के टाइम पे इन्होंने सब खोल दिया था कुछ टाइम के लिए, जी ये है वो है फलाना ढिमका। अब ले लो मजे, अब ओणम का मजा ले रहा है, बकरीद के मजे अब ले लो सारे इकट्ठे। बहुत पढ़े लिखे लोग हो आप ना, लोगों को एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि इस कोविड का पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध है। कोविड कभी आपको पूछ के नहीं आएगा कि आपने एमबीबीएस किया हुआ है, एमए किया हुआ है, बीए किया हुआ है तो मैं आपको डस लूँ। कोविड ये पूछ के नहीं आएगा, ठीक है? कोविड आएगा आपके बिहेवियर से, सिंपल सी बात है। और आपका बिहेवियर कौन तय करता है? आपकी सरकारें। कितना अंकुश वो लगा सकती हैं आपके बिहेवियर को? हम खुद तो कुछ करने वाले हैं नहीं, हम इंडियन हैं, हम अपने आप थोड़ा ही कर सकते हैं। हमारे ऊपर तो चाबुक चाहिए। आप कहोगे सिम सिम खुल जाए तो हम खुल जाएंगे, आप कहोगे सिम सिम बंद हो जाए तो हम बंद हो जाएंगे। क्या बोलूं? चलो ये था। और कल मैंने एक वीडियो डाला था, मैं सच में बहुत उदास था, और क्योंकि मेरे चाचा चाची जी चले गए, बहुत यंग थे, जिन्होंने मुझे एक तरह से मुझे रहने की जगह दी थी। जब मैं दिल्ली में नए आया था, मेरे पास एक स्कूटर होता था, और तब इन्होंने मुझे 97 में जगह दी थी सरस्वती विहार में। आज भी मुझे मकान का नंबर याद है, 423 C 423। चले गए दोनों एक साथ, थोड़े दिन के गैप पे दोनों कोविड से गए। तो मन में कहीं ना कहीं बहुत अंदर से दुख तो है। और मेरे जैसे बहुत सारे लाखों लोग हैं जिनके सगे संबंधी में तो चाचा चाची के किनके लोगों में घरों में से अपने उनके फादर मदर दोनों बच्चे, किसी के बच्चे छोड़ के चले गए, तो मन में दुख तो है। इसलिए शायद कल एक वो दुख था। तो मैंने एक वैसे वो एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, अगर आपने ध्यान से पूरा देखा होगा तो। नहीं तो बहुत सारे लोग यही पूछे थे आखिर हुआ क्या, आखिर हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ यार, मैं भी आप लोगों में से ही हूँ, मैं भी आपके जैसा ही हूँ। तो आप दुखी होंगे तो मैं भी दुखी होता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मुस्कुरा के सामने हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को मोटिवेट करना है। तो इसलिए आज फिर मुस्कुरा रहा हूँ। गम चाहे कितने भी हों अंदर, लेकिन हमेशा मुस्कुराता रहूँगा। जी हाँ, क्योंकि गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। जी हाँ, मुस्कुराना तो पड़ता है, क्योंकि आप दिल्ली में रहें या लखनऊ में रहें, मुस्कुराना तो पड़ता है। सरकार आपके लिए काम करे या ना करे, मुस्कुराना तो पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी से कोई मरे या ना मरे, और मुस्कुराना तो पड़ता है। कोविड दोबारा आएगा नहीं आएगा, मुस्कुराना तो पड़ेगा। चलो चलता हूँ। ज़िंदगी इसी का नाम है, कभी सुख और कभी दुख।
लेकिन इतने दुख एक साथ आएंगे, इतने लोगों की ज़िंदगी एक साथ लेके चले जाएंगे, ये नहीं पता था। चलो, थैंक यू, बाय। आप भी ज़रा हिम्मत रखिएगा, मैं तो हिम्मत रखता हूँ, हर रोज़ आपको हंसाता हूँ किसी न किसी तरीके से। और आज फिर एक नई एनर्जी के साथ आया हूँ। कल की एनर्जी कुछ अलग थी, हर रोज़ की एनर्जी थोड़ी अलग होती है। कल ठीक है, और उनको याद करना भी ज़रूरी है मेरे लिए। हालांकि वो याद दिल से जाती नहीं है। मैं आदमी लोग रोते कम है, तो लोगों को लगता है शायद ये दुखी नहीं होते होंगे, लेकिन जो दुख दिल के अंदर होते हैं वो दिल के अंदर ही रहने चाहिए। मुझे लगता है कि हम क्यों दिखाएं अपना दुख किसी और को, क्या मिलेगा। लोग कहते हैं दुख बांटने से बढ़ जाता है। सर मुझे नहीं बांटना। कल, हाँ, कल एक वीडियो बनाया था, वो एक शॉर्ट फिल्म थी। आप देखेंगे लास्ट में लिखा हुआ था डायरेक्टेड बाय डॉक्टर नवनीत कालरा, लेकिन लोगों ने देखा नहीं। हाँ, ये बात सच है कि दिल में दुख थे, शायद वही वो भावनाएं उसमें प्रकट हुई हैं अपने आप ही। और वो सबकी भावनाएं थी, हम सब की, क्योंकि हम सब के साथ के लोग गए हैं। और पता सिर्फ उसी को होता है जिसके घर का कोई जाता है, बाकी किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बाय।